हेलो दोस्तों, अभिषेक ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार आज लेकर आया हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक का दो ग्रुप, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री से दो वीडियो अपलोड किया जा चुका है, यानी पीरियोडिक टेबल बनने में क्या क्या समस्याएं हुई, कैसे बना पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में आप जा कर के वीडियो में देख सकते हैं चैनल के पेज पे। आज मैं पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगा, और ख़ास बात यह है कि इसके बाद मैं एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कराऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, सही से देखें और अपने कॉपी पे नोट करते जाएं। उसके बाद जब मैं एमसीक्यू चालू करूंगा तो आप उसका आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ये आप देखें। इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि मैं जो वीडियो देख रहा हूँ उससे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए चालू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आवर्त आती है, इसके बारे में मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो जो आवर्त होता है वो क्या है, आवर्त क्या है? तो आवर्त पता है आपको कि ये जो रो है क्षैतिज, यही आवर्त है। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। तो 7 आवर्तों की संख्या है, तो प्रत्येक आवर्त में कितने कितने एलिमेंट हैं, कितने कितने तत्व हैं? तो पहले आवर्त में जाइएगा दोस्तों तो आपको 2 तत्व मिलेंगे, दूसरे और तीसरे में 8 तत्व मिलेंगे, चौथे और पाँचवें में आपको 18 तत्व मिलेंगे, और छठे सातवें में आपको 32 तत्व मिलेंगे। ये जो पहला आवर्त है, पहला पीरियड है, इसमें इसको बोला जाता है वेरी स्मॉल पीरियड, यानी अति लघु आवर्त। ये जो सेकेंड है इसको बोला जाता है स्मॉल पीरियड, यानी सिर्फ लघु आवर्त। इसको बोला जाता है दीर्घ आवर्त, और इसको अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त। ये पीरियड है, इसमें 2, 8, 18, 32, यानी 1 में 2, 2, 3 में 8, 4, 5 में 18 और 6, 7 में 32। ये संख्या के अनुसार इसका आवर्त का नाम दिया गया है, अति लघु, लघु, दीर्घ, अति दीर्घ, इस तरीके से। दोस्तों, इसके बाद बात आती है ग्रुप की। तो आपको पता होगा कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 18 ग्रुप हैं। उसमें कुल कितने ग्रुप हैं? 18। और जो खंड है वो 4 है, एस, पी, डी, एफ। तो हम लोग जो आज बात करेंगे वो एस खंड के बारे में बात करेंगे, यानी एस ग्रुप। तो एस ग्रुप में 2 ही पीरियड आते हैं, दो ही वर्ग आएगा, वर्ग 1 और वर्ग 2, यानी 2 ही ग्रुप इसमें आता है। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे ग्रुप 1 के बारे में, यानी पहले ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ कि पहले ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये एलिमेंट पाए जाते हैं। इसको याद करने का एक बेसिक तरीका है कि है, एच से है, एल आई से ली, और एल ए से ना, यानी है, ली, ना। के से हो जाएगा की, आर बी से रव, और सी एस से, और एफ आर से फरियाद। तो आप इसको बना सकते हैं कि हेलिना ने की, रब से फरियाद। ग्रुप 1 को याद करने के लिए क्या है? हेलिना ने की, रब से फरियाद। या इसका एक और तरीका आता है कि हेलिना कब्र से फरार, हेलिना कब्र से फरार, ये भी आता है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग अगर इसको एटॉमिक नंबर देखें कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आवर्त। आवर्त, पहले आवर्त में कितने एलिमेंट बढ़ते हैं? 2 हैं, दूसरे तीसरे में 8, तीसरे चौथे में 18, चौथे पाँचवें में 18 और छठे सातवें में 32। तो हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या 1 है। तो लिथियम का कितना होगा? तो आपको पता हो कि
पहला पीरियड में कितने तत्व हैं? 2। और ये पहले ही पीरियड में आता है, तो पहले पीरियड में आता है तो यहाँ पे 2 क्या कर देंगे? ऐड करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। अब 3 हो गया किसका? लिथियम का। तो अब आता है कि सोडियम का कितना होगा? तो सोडियम, अब यहाँ पे देखिए कि दूसरे पीरियड में कौन आता है? लिथियम। तो दूसरे से कहाँ जा रहे हैं? तीसरे पीरियड में, तो कितना जोड़ना होगा? 8। अब आपको पता है कि दूसरे से तीसरे पीरियड में जाने के लिए कितना? 8। तो 8 जोड़िएगा तो 8 और 3 11, यानी सोडियम का परमाणु संख्या कितना होगा? 11 होगा। अब आप आ रहे हैं ये तीसरे आवर्त से कहाँ? चौथे में। तो तीसरे से चौथे में आ रहे हैं तो आपको पता है दूसरा तीसरा में 8 होता है, तो इस पर फिर 8 जुटेगा, तो 11 8 कितना हो जाएगा? 19, यानी सोडियम का कितना होगा? पोटेशियम का कितना होगा? 19। उसके बाद अब आप यहाँ चौथे पीरियड से आ रहे हैं कहाँ? 5वें पीरियड में। तो 5वें पीरियड में आ रहे हैं तो चौथा से 5वां में जा रहे हैं, तो कितना जोड़ना होगा? 18। तो जब आप 19 में 18 जोड़िएगा तो कितना होगा? 37, यानी रुबिडियम का जो परमाणु संख्या होगा वो 37 यानी 37। अब छठे में आइएगा तो 5वें से छठे में आने के लिए आपको 18 तत्व जोड़ने होंगे, तो 18 जोड़िएगा तो 37 और 18 कितना हो जाएगा? 55, यानी सीजियम का 55 होगा। अब यहाँ से फिर 7वें में आइएगा तो 7वें में कितना जोड़ना होगा? 32। छठे 7वें में 32, तो 32 जोड़िएगा जब 55 में 32, तो 32 जोड़िएगा तो हो जाएगा 87, यानी फ्रांसियम का परमाणु संख्या कितना होगा? 87। तो आप इस तरीके से परमाणु संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना हो? अर्थात हाइड्रोजन का संकेत H। Li से होता है लिथियम, तो लिथियम का संकेत Li। सोडियम होता है Na से, सोडियम, तो सोडियम का Na, यही याद करना है। सोडियम जो है Na से है, जो मिलता नहीं है, जैसे लिथियम का Li, हाइड्रोजन का H है, ये तो चलो आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन सोडियम का कितना है? Na। पोटेशियम का क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम का क्या है? K। रुबिडियम का क्या है? तो रुबिडियम का आप देख सकते हैं Rb, रुबिडियम। सीजियम, Cs और फ्रांसियम। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है, ये सारे धातु हैं, ये सारे धातु है, जबकि हाइड्रोजन एक अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? अधातु। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया? अधातु हो गया। और जो फ्रांसियम है ये रेडियो सक्रिय धातु है। फ्रांसियम जो है वो क्या है? रेडियो सक्रिय धातु। याद रखिएगा, फ्रांसियम जो है वो रेडियो सक्रिय धातु है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पहला वर्ग है इसको नाम जो दिया गया वो दिया गया अल्कली मेटल। अल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु। अल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु। तो इसमें जितने भी धातु हैं कैसे हैं? क्षारीय। एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि पहले वर्ग का जो संयोजकता होता है, वैलेंसी संयोजकता होता है, वो कितना होता है? 1। पहले वर्ग का संयोजकता कितना होता है? 1। और ये जितने भी धातु हैं ये सब क्षारीय धातु हैं वर्ग 1 में। अभी मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जो आप नोट कॉपी पे पॉज करके लिख सकते हैं, यानी वीडियो रोक कर लिख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि क्षारीय धातु समान गुण वाली होती है और ये सभी मुलायम और चमकदार होती है ये सारे, और इसका जो अभिक्रिया होता है वो उच्च होता है, ये उच्च अभिक्रियाशील होते हैं। और इनमें मतलब ये कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं, जिसके कारण इसको आसानी से क्या किया जाता है? काटा जा सकता है। और ये तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं, इसीलिए इसे वायु के संपर्क में भी नहीं रखा जाता है। इसे किस में रखा जाता है? तो तेल में डुबा करके रखा जाता है। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि सबसे पहला जो आपका तत्व है वो हाइड्रोजन है। तो हम लोग क्यों ना हाइड्रोजन के बारे में कुछ जानकारी ले लें। तो हाइड्रोजन जो है इसके बारे में मैं आपको जो भी बताऊंगा वो आप एक नोट कॉपी पे लिखते जाओ। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, परमाणु संख्या कितना होता है? 1।
इसकी खोज जो हुआ था वो 1766 में हुआ था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। याद रखिएगा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। लेकिन इसका जो नामकरण हुआ वो 1883 ईस्वी में हुआ, जो किए थे लेवोजियर। जो कौन किए थे? तो लेवोजियर किए थे। ये बातें आपको याद रखिएगा। हाइड्रोजन जो नाम रखा था वो लेवोजियर ने। इसका परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु भार जो होता है वो होता है 1.008। और ये एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है जिसमें हाइड्रा का मतलब होता है जल। हाइड्रा का मतलब होता है जल और जेने का मतलब होता है उत्पाद। यानी ये जल का उत्पादन करता है किसके साथ मिलकर के? ऑक्सीजन के साथ मिलकर। एक रासायनिक तत्व है, गैसीय पदार्थ है ये। और इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें कोई गंध या कोई स्वाद नहीं होता और ये ब्रह्मांड में सबसे हल्का है। ये क्या है? सबसे हल्का है। ये सबसे हल्का तत्व है और आवर्त सारणी का पहला तत्व है। ये सब बातें आप लिखिए, आपको ये लिखना पड़ेगा। सबसे हल्का तत्व है, ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पृथ्वी पे नहीं, ब्रह्मांड में, यानी पूरे संसार में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। इसके एक परमाणु में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन जो होता है उस सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से भी पाया जाता है। यह जो अब अगर देखा जाए कि पृथ्वी पर किस में पाया जाता है, जल, पेड़, उत्तक, काष्ठ, अनाज, सभी में ये हाइड्रोजन क्या होता है? पाया जाता है। अब सेकंड में आता है आपका लिथियम। दूसरे नंबर पर हम लोग लिथियम के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो लिथियम का संकेत तो Li होता है और इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है, अभी हम बताएं 3 होता है। और ये कैसा धातु है? तो क्षारीय धातु। ये तो क्षारीय धातु होगा ही क्योंकि ये ग्रुप ही क्षारीय धातु का है। इस ब्लॉक में भी ये आता है, ये वर्ग 1 में है ये सब। इसमें 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन होते हैं। जो लिथियम है उसमें 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन होते हैं। और इसका संयोजकता इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2 और 1 होगा क्योंकि परमाणु संख्या कितना है? 3 है। ये प्रकृति में सबसे हल्की धातु है। ये प्राकृतिक में सबसे हल्की धातु है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। ये सबसे कम घनत्व वाला, यानी इसका घनत्व जो है वो सबसे कम है और ये बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। इसीलिए इसे हमेशा तेल में डुबो करके रखा जाता है। किसको? तो लिथियम को। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो लिथियम है अगर आप इसको काटिएगा तो ये चमकता है, चमकेगा, यानी ये चमकीला होता है। लेकिन ये धीरे धीरे अभिक्रियाशील होता है, इसलिए अभिक्रिया करके भूरा हो जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है? काला हो जाता है। अब इसे चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। इसके बाद आता है सोडियम। इसके बाद आता है सोडियम। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, संकेत Na होता है। और परमाणु संख्या अगर इसका 11 है तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 ले सकते हैं। ये इस ब्लॉक में आता है। क्षार धातु, ये सब तो बात पता है आपको। इसका परमाणु भार तकरीबन 22 के करीब होता है। सोडियम अत्यंत सक्रिय तत्व है, ये भी सक्रिय तत्व है। इसमें जो भी है पहले वर्ग में वो सब सक्रिय ही है, इसलिए इसे मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। और ये यौगिक के रूप में लेकिन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक है इसमें तो सोडियम है तो यौगिक के रूप में पाया जाता है, लेकिन ऐसे ही स्पेशली ये खुद अपने में यानी खुला हुआ नहीं पाया जाता है। ये जो इसका भारत में अगर देखा जाए कि कहाँ इसका स्टोर यानी कहाँ से निकलता है, तो राजस्थान के संभात झील से बहुत अधिक मात्रा में इसका मतलब इसको निकाला जाता है। और ये प्राचीन काल से ही ज्ञात है, यानी इसका जो खोज हुआ था वो पहले से ही हो चुका है। अब आता है बात पोटेशियम। तो पोटेशियम के परमाणु संख्या कितना है? 19। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है। इसमें 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन होते हैं। 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद आता है रुबिडियम। तो रुबिडियम का परमाणु संख्या कितना है दोस्तों? 37। और इसमें 37 प्रोटॉन और 48 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका एटॉमिक मास जो होता है वो करीब करीब शायद 85 के करीब होता है। ये करेक्ट नहीं है, अब देख लीजिएगा। ये इसका जो खोज हुआ था रुबिडियम का वो 1860 में हुआ था। 1860 में हुआ था
रॉबर्ट बोन्स और गुस्ताफ किर्चॉफ ने किए थे। इसके बाद आता है फ्रांसियम। तो फ्रांसियम जो है सीजियम। तो सीजियम जो है, सीजियम उसका परमाणु संख्या कितना होता है 55। और इसका खोज मिनरल वाटर में, जो मिनरल वाटर होता है उसमें गुस्ताफ किर्चॉफ ने किया था और रॉबर्ट वानसिन, ये दोनों 1860 में किए थे। ये जर्मनी के थे। अब इसके बाद आता है फ्रांसियम। फ्रांसियम कैसा तत्व है? तो रेडियो सक्रिय धातु। इसका परमाणु संख्या 87 और ये रेडियो सक्रिय धातु है। यहाँ तक हम लोग अब देख लिए ये जो है पहला ग्रुप। अब आते हैं सेकंड ग्रुप में, तो यानी इसका चर्चा करेंगे हम लोग सेकंड ग्रुप के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखते हैं ग्रुप 2, सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप का जो नाम है दोस्तों वो है अल्कली सॉइल मेटल। अल्कली सॉइल मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। जो बेरिलियम है इसका परमाणु संख्या कितना होता है 4। अब आपको पूरा निकालना है। और ये कौन से रोम आवर्त में आता है? तो दूसरे आवर्त। ये तीसरे में आता है, चौथे में, पाँचवें में, छठे में और सातवें में। अब आपको यहाँ से क्या करना है कि सबका एटॉमिक नंबर निकालना है। तो बताइए यहाँ कितना बढ़ेगा? दूसरे से तीसरे आने में 8 बढ़ेगा तो 12 हो जाएगा। और जब तीसरे से चौथे में आइएगा तब कितना बढ़ेगा? तो जब आप तीसरे से चौथे में आइएगा तो 8 बढ़ेगा। तो 12 8 20। अब कितना बढ़ेगा? 18 बढ़ेगा। तो 18 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 और 18 38। इसके बाद फिर 18 बढ़ेगा तो 38 और 18 कितना हो जाएगा? 56। और इसके बाद फिर आप 32 बढ़ाइएगा तो 88। सबका परमाणु संख्या निकाल दिए। अब इसके बाद यहाँ पे ट्रिक है क्या याद करने का, तो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। इसका याद कीजिएगा कि ग्रुप 2 जो है उसमें बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये आपको ट्रिक है। यहाँ जो BE है ये बेरिलियम है, आप लिख लीजिए कॉपी पे। MA मैग्नीशियम, CA कैल्शियम, SR स्ट्रोंशियम, BA बेरियम और RA रेडियम है। B से ब्रोन होता है, BA से होता है बेरियम और BE से बेरिलियम होता है। इसका जो संयोजकता होता है ये ग्रुप का, ये इसका संयोजकता होता है 2। इसका संयोजकता कितना होता है? 2। S ब्लॉक जो है इसमें हाइड्रोजन के छोड़कर सभी धातु हैं और हाइड्रोजन एक गैसीय अधातु है। ये भी बात आपको याद रखना है इस ब्लॉक के बारे में। और जो फ्रांसियम है वो अल्कली मेटल है, ये भी पता है। S ब्लॉक में टोटल के टोटल अगर देखा जाए कि कितने तत्व होते हैं तो S ब्लॉक में टोटल जो तत्व हैं वो 13। इसमें 6 हैं और पहले वाले में 7 और 6 13। आवर्त सारणी के जो, अब एक बात आपको बताते हैं कि जो आवर्त की संख्या होती है वो तत्व के परमाणु कक्षा के बराबर। जैसे कोई भी तत्व है जैसे मैग्नीशियम, तो इसका परमाणु का जितना कक्षा होगा वो उतने ही आवर्त में होगा। तो मैग्नीशियम का परमाणु कक्षा कितना होगा? 3, इसलिए तीसरे आवर्त में है। रेडियम का परमाणु संख्या होगा, परमाणु कक्षा होगा 7, इसलिए कि मैं 7वें आवर्त में है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, वहाँ पे मैं इसका PDF और MCQ भी देता हूँ। फेसबुक में भी आप अभिषेक ऑनलाइन स्टडी सर्च करके जोड़ सकते हैं। आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही मेरा अनुरोध है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का।